तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में फॉर ऐसे एसबी एंड ऐसे डब्ल्यूबी हो चुका है भाई। एस डब्ल्यू है डब्ल्यूबी सॉल्ट। तो एग्जांपल क्या बता सकते हैं इसका बच्चा? क्या होगा इसका एग्जांपल बता सकते क्या बच्चा लोग? एग्जांपल फॉर बोलो बच्चा लोग। CH3CWNA सोडियम एसीटेट। ठीक है ना बच्चा लोग, सोडियम एसीटेट। तो ये हुआ भाई। और डब्ल्यू है एसबी सॉल्ट। तो इनका हाइड्रोलाइसिस कराना है। सबसे पहले ये कौन कौन सा आयन देगा बच्चों? CH3 COO Na। जब डिसोसिएट होगा तो कौन सा आयन देगा बच्चा? CH3 CO माइनस Na प्लस। और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हमको केएच निकालना है। के डब्ल्यू के और के ए या के बी देखते हैं और उनके बीच रिलेशन। तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ केएच ना, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट मतलब केएच। तो बच्चा Na प्लस आयन का हाइड्रोलाइसिस होगा क्या? Na प्लस हाइड्रोलाइसिस होगा क्या बोलो? होगा कि नहीं होगा बोले जल्दी। नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनायन है, सॉरी कैटायन है, तो नो रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस नॉट पॉसिबल। यहाँ पे होगा तो क्या मिलेगा? CH3 COOH एंड OH आयन। तो सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है भाई? बेसिक। That means solution is basic। सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चा? बेसिक इन नेचर। सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ये हुआ। अब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट केएच का वैल्यू क्या होगा बच्चा? क्या होगा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट केएच का वैल्यू? कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CO माइनस, माइनस नहीं COH। बेटा हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो निकालना है यार। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में CH3 है, OH आयन भी है, रख लिए भैया OH आयन, डिवाइडेड बाय, ये तो वाटर प्योर है तो इसका वैल्यू 1, CO माइनस। लिख लेते हैं बच्चा H2O। ठीक है ना? तो यहाँ पे H2O यूनिटी प्योर वाटर है इसलिए 1 लेंगे। तो KH का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, CH3 CO माइनस आयन। अब KH निकल गया। अब बात करते हैं KW का। किसकी बात करते हैं हम लोग बच्चा? KW। तो KW का वैल्यू कितना होता है? वो तो सीधा याद रखने वाला है। किसके इक्वल होता है KW? 14 14। ठीक है, लेकिन क्या होता है वैल्यू? वैल्यू ऑफ KW 14 होता है, सही बात है भाई। KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ? एसिड का हुआ है बेस का हुआ? मतलब एसिडिक आयन का हुआ। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड मतलब के, पहले में बेस का हुआ था, बेस के आयन का पॉजिटिव वाला। तो देखो यहाँ पे
एसिड कौन सा है इस सॉल्ट में, COOH। ये जब टूटेगा तो कौन सा आयन देगा बच्चा, CH3CO माइनस H प्लस, यही देगा ना। K का वैल्यू क्या होगा फिर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही की तरह है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K का वैल्यू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो KH और KW के साथ क्या रिलेशन है यहाँ पे बच्चा, तो कल के क्लास में देखा था KH पहले फाइंड आउट किए थे, फिर KW और KB था, आज KA है क्योंकि एसिड बना है, COOH एसिड वाला है, वीक एसिड। तो रिलेशन बिटवीन KH, KA, KW क्या रिलेशन होगा बच्चा, बोलो क्या रिलेशन होगा। ओहो क्या होगा, चुप का हो गया भाई। KH equals to KW upon KA। वैसे ये पहले KB था, यहाँ पे KA हो जाएगा, तो देखो तो KH इक्वल टू, या फिर इक्वेशन ले लेता हूँ ना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 तो ले लिया, ये इक्वेशन 3। तो जो इक्वेशन 1 है वो इक्वल है इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा ही कुछ है क्या, देखो तो बच्चा लोग। या फिर ऐसा कर लेते हैं, इफ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा बच्चा, इक्वेशन 2 क्या है KW, 3 क्या है KA, इक्वल वैल्यू पुट कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन OH आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3 एसिटेट आयन H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। जो कट रहा काट डालो, जो बच रहा बचा लो बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैंसिल हो गया, मिलेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, मैथमेटिकल अप्रोच से CH3COH OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस बाय इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 से क्या है भाई, KH का वैल्यू है, समझ में आया, इसका वैल्यू है KH का। तो ये रिलेशन याद रखना है KH का, बना लो कि रिलेशन, और बनाने के साथ साथ याद रहना चाहिए, एक जगह समरी करेंगे पूरा नोट करने के बाद। तो KW निकाल लिए पहले, तो KH, KW और KA, और तीनों के बीच रिलेशन। कल के क्लास में देखे थे तो यहाँ पे क्या था, K की जगह पे क्या था KB, क्या था वहां पे KB। तो जल्दी से यहां तक नोट करो तो बच्चा लो। नेक्स्ट हम लोग देखे थे रिलेशन के बाद pH, तो इसमें OH आयन दिख रहा है कहीं, सॉरी H प्लस आयन दिख रहा है डायरेक्टली, pH ना, कैलकुलेशन ऑफ pH, नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ pH। तो कहीं पे H प्लस आयन दिख रहा है क्या, कैलकुलेशन ऑफ pH। तो कहीं पे H प्लस आयन दिख रहा है क्या बच्चा लोग, कैलकुलेशन ऑफ pH बताओ। तो यहाँ पे OH आयन दिख रहा है भाई, ठीक है ना, डायरेक्टली क्या दिख रहा था OH। अगर यहाँ पे KH का वैल्यू पता होगा, एक मिनट इसको याद करके रख लेता हूँ, इक्वल टू KH है ना, तो KH का वैल्यू पता है, तो हमको क्या पता होगा OH आयन का पता कैसा, तो पहले क्या निकल जाएगा OH आयन,
तो अगर के डब्ल्यू का वैल्यू पता है, पीएच इक्वल टू क्या होगा भाई, पीएच फर्स्ट फॉर्मूला, पीएच इक्वल टू क्या है, बोले जल्दी, या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या होगा, यहां से निकालेंगे तो के डब्ल्यू अपॉन OH आयन। तो OH आयन का फॉर्मूला कितना है बच्चा, जल्दी बताओ, इस इक्वेशन से बनाओगे तो फॉर्मूला कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, पीएच के लिए चाहिए हमको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जो कि के डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। और हमको मालूम है भाई कि H इज इक्वल टू CH3COH OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस, ये है भाई बाय इक्वेशन 1, है कि नहीं इक्वेशन 1 में ये। तो इस OH आयन का वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा भाई, hence concentration of H plus ion is equal to H into CH K CH3 COO negative upon CH3 COOH। हाँ KH हो गया into CH3CO minus divided by concentration of CH3COH, यही होगा, होगा कि नहीं भाई। और KH इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है भाई, KW अपॉन KB होता है ना। पहले इसके को बना लेते हैं एक और, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो KW अपॉन KH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3, कुछ गायब होने के यहाँ से आए, 1 2 3 ठीक है, CH3COH, यहाँ से क्या मिलेगा CH3CO माइनस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और KH इक्वल टू क्या होता है, KW अपॉन KB। तो ये पहला फॉर्मूला समझ लो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब KH दिया है और KW, अब KH नहीं दिया, KB दिया है क्वेश्चन में तब। तो KW का KW, KH का वैल्यू KW अपॉन KB, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, तो KW कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, KB इंटू CH3CO माइनस CH3COOH, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब कंसंट्रेशन H प्लस आयन निकल जाता है तो पीएच कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, पता है कि नहीं पता, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकल गया तो पीएच फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं, कैसे फाइंड होगा भाई, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो कंसंट्रेशन सॉल्ट एसिड के साथ Kb दिया तो ये फॉर्मूला कंसंट्रेशन उल्टा लिख दिया, कैसे क्या गया, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे माइनस COOH, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दिया है और सॉल्ट दिया है, साथ में केस दिया, तो ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं तो फिर नीचे वाला फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चा लोग, क्लियर है कि नहीं, बोलो हेलो। तो H प्लस आयन इक्वल टू KW अपॉन OH, KH का वैल्यू इतना होता है, रख दिए भाई, KH CH3CO माइनस COOH नीचे आएगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा भाई, तो ये एक फॉर्मूला मिला, KH इक्वल टू KW अपॉन KB होता है, KB क्यों रख रहा हूँ, KB होगा कि KA होगा, एक मिनट यार, यहाँ पे KA वाला लगेगा,
यहाँ पे भी क्या आएगा के और यहाँ पे भी क्या आएगा के। ये रखे वैल्यू तो के डब्ल्यू कैंसिल हो गया, के ऊपर चल जाएगा तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? बेस में के भी रहता है, यहाँ एसिड था इसलिए के ए। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और ये जो माइनस वाला है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये हो गया। एक और फॉर्मूला बना था भाई लॉग के बेसिस पे, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कि नहीं बच्चा लोग? लॉग के बेसिस पे कैसे बनेगा बोलो? चलो पहले यहां तक नोट करो, लॉग का फॉर्मूला बताता हूं, इस साइड का रब कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है? ए वाला फॉर्मूला, ए तक का फॉर्मूला क्लियर है बच्चा लोग कि नहीं? Yes, क्लियर? क्लियर है ना? चलो छापो जल्दी यहां तक। बेटा ये हमने वैल्यू सही पुट किया क्या, देखो तो। CH3CO माइनस, ठीक है, वही तो आज चेक करना था। CH3CO माइनस, ठीक है, COH नीचे, KH इक्वल टू CH3CO माइनस हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इक्वल टू, ठीक है, नोट करो। अच्छा ध्यान देना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किए, वैल्यू सही पुट किए थे भाई। अब ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, अच्छा किसका हाइड्रोलाइसिस हुआ था? CH3CO माइनस का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ था, इसी का हाइड्रोलाइसिस हुआ था। और मिला क्या था बच्चा लोग? CH3CO माइनस और OH आयन, माइनस की जगह पे H। तो क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग में ये कितना रहता है 1, ये तो वाटर है कुछ नहीं रहोगे उसका कंसंट्रेशन, ये कितना था 0,0, ठीक है। उसके बाद अल्फा टूटा तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या है H, 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 बचे कितना 1 माइनस H, 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 कंसंट्रेशन C है तो 1 माइनस H, H, H। तो KH का वैल्यू क्या होगा बताओ तो बच्चा लोग? KH का वैल्यू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3 OH into concentration of OH ion divided by concentration of CH3CO minus। वैल्यू पुट करो तो H CH में नहीं, CH into CH अपॉन C 1 minus H, तो C स्क्वायर तो मिलेगा क्या भाई? H इक्वल टू CH स्क्वायर। अगर यहाँ मान लो 1 माइनस H वेरी लेस देन, जो H है वेरी लेस देन 1, hence 1 minus H equal to 1। तो ये मिलेगा भाई, और इसका मतलब क्या होता है भाई? H equal to KH upon C। तो कल के क्लास में ये किया था तो किसी को तकलीफ हो गया था भाई, मतलब कंफ्यूजन में था कैसे आया, तो याद आया बच्चा लोग? यस सर। इक्वल टू अंडर रूट KH upon C था। अब यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन के लिए क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे तो OH आयन है बच्चा, तो H प्लस आयन निकालेंगे तो क्या KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन करूंगा, यही करूंगा, यही करूंगा ना भाई। OH का वैल्यू कितना है? CH, ठीक है। H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू कितना है? KH इंटू C, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है? तो इसको सॉल्व करके तो क्या आएगा? KW अपॉन अंडर रूट KH इंटू C। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू व्हाट? KW को अगर मैं ऐसा
के डब्ल्यू इंटू के डब्ल्यू कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ तो। इसे हमने ऐसा कर दिया नोट तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या कि अलग हो गया क्या बच्चा? बोलो बेटा, कुछ अलग हो गया क्या? Yes, sir. तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या होगा बताओ? के डब्ल्यू इंटू के डब्ल्यू। के एच का वैल्यू क्या होता है? के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। के डब्ल्यू कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन सी। यही हुआ ना? यही हुआ कि नहीं हुआ बच्चा लोग? यहां तक तकलीफ है तो बताओ कैसे कैसे सॉल्व हो गया करके। सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है। के डब्ल्यू ओ एच का वैल्यू सी एच, एच का वैल्यू के एच अपॉन सी, पुट के वैल्यू तो ये मिला। के डब्ल्यू को हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज कर दिया तो इसके बाद डिवाइडेड बाय ये किया बच्चा लोग, ठीक है। उसके बाद के डब्ल्यू का वैल्यू, के एच का वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन के रख दिया तो इससे हमको सॉल्व करने पे ये मिला भाई। अब कंसंट्रेशन है H प्लस आयन है तो उसका क्या ले लें? टेकिंग लॉग 10 ऑन बोथ साइड। तो अब लॉग लेते हैं तो लॉग H प्लस आयन लॉग अंडर रूट क्या है भाई? के ए के डब्ल्यू अपॉन सी, ये पूरे को लॉग लिया जा रहा है। तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर में हाफ, के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन सी टू द पावर हाफ। तो लॉग के प्रॉपर्टी से पावर सामने आ जाता है बच्चा, के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन सी, यही होगा। और सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? हाफ लॉग 10 के ए इंटू ए तो लॉग 10 के डब्ल्यू माइनस लॉग 10 सी, यही होगा। और ये log 10 H प्लस आयन। अगर नेगेटिव लॉग लेता तब, जैसा कि फिर से रिपीट कर रहे हैं, log 10 H प्लस आयन हाफ log 10 के ए प्लस log 10 के डब्ल्यू माइनस log 10 सी। अब नेगेटिव लॉग ले रहा हूं, माइनस से सब तरफ इंटू, तो माइनस इधर इंटू तो इधर भी माइनस आएगा बच्चा, माइनस माइनस। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? इतना को क्या बोला जाता है बताओ जल्दी? पीएच आपका हाफ माइनस लॉग 10 के को क्या बोला जाता है? माइनस लॉग 10 के को क्या बोला जाता है? बोलो। हद है यार। एच रहता तो भैया सब में पी तो लग रहा है भाई, एच है तो पी एच, के है तो पी के, इसको इतना याद रखने में, डब्ल्यू है तो पी के डब्ल्यू। भैया माइनस लॉग 10 का मतलब होता है पी, याद रख लो। उतना नहीं याद रख पाते हो तो क्या होगा यहाँ पे? ऐसा मान के चल लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पी के ए, ये हो जाएगा प्लस माइनस लॉग 10 के तो पी के डब्ल्यू, यहां माइनस माइनस प्लस तो लॉग 10 सी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो पी के डब्ल्यू पी के ए और लॉग सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा।
KW का वैल्यू कितना होता है? 14. 14. तो हाफ 14 pKa प्लस log 10C, और सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो 7, ये हाफ pKa हाफ log 10C। तो जैसा क्वेश्चन में यूज करना फॉर्मूला कर लेना भाई अपने हिसाब से। तो इतना सारा रटना पड़ता है भाई। छाप लो भाई यहां तक। तो कैलकुलेशन इसलिए बताया जा रहा है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के कैसा भी पूछे, अगर तुमको डेरिवेशन आता है तो क्वेश्चन को तुम समझ सकते हो क्या क्या वैल्यू दिया और कैसे क्या निकलेगा। नहीं तो डायरेक्टली नीट में भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, सीधा फॉर्मूला देगा और फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। और जहां तक अभी जो एग्जाम में आए भी हैं तो यही सब फॉर्मूला पूछा है, H प्लस आयन का, तो इसका पीएच का फॉर्मूला, तो पीएच का फॉर्मूला, तो वो तो और सिंपल हो जाता है। नोट करो जल्दी। तो हो गया होगा कईयों को सरदर्दी की क्या क्या पढ़ लिया भाई, तो ये सब रफ करो। काम की चीजें क्या है पता है, वो बस आधे पेज में कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो सब्जी बता रहे हैं लास्ट में शॉर्ट के लिए भी करवा रहे हैं भाई, क्योंकि मुझे मालूम इतना बताने के बाद भी एक दो स्टूडेंट को ध्यान देंगे, और देने का जरूरत भी नहीं उतना ज्यादा, बस आइडिया होना चाहिए कैसे बनता है, ताकि भूल जाओ तो डेरिवेशन बना लो। अब भूलने डेरिवेशन बनाने में देख लो कितना टाइम लगता है। तो पेपर बनाना है एक क्वेश्चन, या फिर उस क्वेश्चन के पीछे पूरा थीसिस लिखना है, बात अलग है। तो हम लोग सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो टाइप भैया सॉल्ट का टाइप कौन कौन सा सॉल्ट है भाई? कितने टाइप के हैं सॉल्ट? टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट किया टाइप्स ऑफ सॉल्ट का? केएच का रिलेशन, वैल्यू ऑफ केएच, वैल्यू ऑफ केएच मतलब रिलेशन। एक छोटा सा टॉपिक वैल्यू ऑफ एच, हाइड्रो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिए क्या, अच्छा इससे पहले नेचर सॉल्यूशन का एसिड है या बेस, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H, इसके नीचे हाइड्रोलाइसिस कितना है H, उसके बाद pH का फॉर्मूला। इतना से याद रखना है भाई टेबल में। तो पहला सॉल्ट कौन सा था बच्चा? कौन सा था फर्स्ट वाला सॉल्ट? फर्स्ट वाला सॉल्ट कौन सा था बच्चा? SSB SASB। एग्जाम्पल NaCl, KCl। इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। इनमें हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, तो ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक है। सेकेंड सॉल्ट कौन सा था? SaWb। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता था? एसिडिक।
एसिडिक ओएच, हाँ सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता था, ये एसिडिक, और ये कैसा होता था, बेसिक। देख लिया हम लोग। अब इसका केज का वैल्यू क्या था बच्चा, KW अपॉन KB, KW अपॉन KA। देखें कि नहीं देखें आज के क्लास में, H का वैल्यू KW अपॉन C इंटू KB, KW अपॉन C इंटू KA। pH का फॉर्मूला क्या था बच्चे इसका, पी हाथ था सामने में सब दोनों में, PKW माइनस PKB माइनस log C, यही था। हाफ PKW, इसमें सब प्लस में, PKA प्लस log 10C। इतना याद रखना आपको, कर सकते हो कि नहीं। तो जिनको डेरिवेशन नहीं याद रखना है या कंझट लग रहा है तो बच्चा इनको इतना करना है। और बता रहा हूँ नीट के लिए इसी टेबल से क्वेश्चन आए हैं और आएंगे भी। तो पहले बोलेंगे सर क्यों फालतू में इतना ताम झाम करवा दिए ना। ये कैसा होगा भाई, डिपेंड करेगा नेचर पे, मतलब दोनों का रेट सेम है डिसोसिएट होने का, एसिड और बेस, ठीक है ना। दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ पे CH3 का भी हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, और अमोनियम भी वाटर से रिएक्ट करेगा। तो दोनों के रेट पे डिपेंड करेगा, रेट सेम तो न्यूट्रल कम ज्यादा होता है एसिड और बेस। इसका केएच क्या होगा बच्चों, सब मिलता जुलता है, यहाँ पे Ka इंटू Kb, एसिड और बेस दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे, H KW अपॉन Ka इंटू Kb, pH हाफ PKW माइनस PKB प्लस log, सॉरी PKB है PKA। ये तो ये टेबल अल्टीमेटली, ये टेबल याद रखना है, कर लोगे टेबल याद। यस सर। तो कोई दिक्कत वाली बात है भाई, टेबल में देखो तो मिलता जुलता है ना सब फॉर्मूला, सब में देखो केएस तो KW ऊपर, KW ऊपर, KB KB इंटू ए। यहाँ पे B क्यों आया समझ में आया ना भाई, हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ था, B क्यों आया क्लियर है ना, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस अमोनियम का हुआ था, याद आया कुछ। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या निकला, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट Kb, समझ में आया। यहाँ पे Ka क्यों आया क्लियर है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ है, CH3CO माइनस आयन का वाटर से रिएक्ट किया है और क्या बनाया, CH3C OH और OH आयन, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या आया Ka, और यहाँ पे दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, इसलिए Ka और Kb। तो समझ में आया बच्चा। तो यहाँ पे NH4 का हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, तो यहाँ पे बेस बन रहा था, जो वीक है उसका ये बेस बना था, यहाँ पे क्या बना था, वीक एसिड था, तो उसका हाइड्रोलाइसिस। तो देख लो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस तो होता नहीं, यहाँ हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, दिख रहा है किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, बोलो जल्दी, बेस का, बोलो तो किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, बेस का। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया, Kb। यहाँ पे किसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, एसिड का, इसलिए क्या लिया गया, Ka। यहाँ पे किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिड और बेस का, इसलिए फॉर्मूले में A भी है और B भी है। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे भी याद रख सकते हो ना।
बाकी सब फॉर्मूला मिलता जुलता है भाई। तो यहाँ पे बेस का हाइड्रोलाइसिस हुआ इसलिए Kb, एसिड का हाइड्रोलाइसिस हुआ इसलिए Ka, दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसलिए A और B दोनों टर्म। ठीक है बच्चा लोग, छाप लो भाई। तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस में अल्टीमेटली ये टेबल याद रखना है, और इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है ना बच्चा लोग, तो मुझे लगता है टेबल याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो होना नहीं चाहिए। फिर भी दिक्कत होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन बताए हैं, डेरिवेशन के थ्रू जाना, देख लेना। आज के क्लास में किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? आज की सेवा करते हैं समाप्त। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बच्चा लोग। Bye sir, thank you sir. बस सर। बाय।